अब समझते हैं करनी क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो करनी के साइन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तभी तुम लोग आम तोड़ा है नोक्सी बना करके। नोक्सी कैसा बनाते हो तुम? इस प्रकार से बनाते हो ना। तो इसी को जब उल्टा देंगे तो वही क्या कहलाएगा? करनी का साइन। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से कहीं लिखा रहेगा तो क्या कहोगे? करनी कहोगे। क्या कहोगे? करनी। अब देखो अगर यहाँ पर कोई करनी है इस प्रकार से और इसके अंदर में मान के चलो ये संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दो जगह संख्या लिखा हुआ है किंतु तुम्हें दिखाई दे रहा है एक जगह। अंदर में तो 25 है और कहीं कोई संख्या दिख रहा है तुमको? नहीं, लेकिन इसके बीच में ये जगह दिख रहा है तुमको, इस जगह में 2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 2। इस करनी में अगर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर तो 2 छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है? छुपा हुआ। ये तुमको दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ पर कोई संख्या दिखाई नहीं दिया इसका मतलब इसके अंदर में क्या है? 2 है। इसके अंदर में क्या है? आज 2 के अलावा अगर कोई संख्या हो तो वो तुमको दिखेगा। मान लो अगर करनी में 3 किसी प्रश्न में देना है उसको, तो ऐसे में बिना लिखे हुए नहीं चलेगा काम। उसमें 3 लिखना पड़ेगा, उसमें 5 4 लिखना पड़ेगा। किंतु अगर उसको 2 लिखना होगा तो 2 नहीं लिखेगा। 2 क्या करेगा? हाइड करेगा। तो यहाँ पर 2 है, तो जब इस करनी को सरल करोगे तो इस 25 को गुणनखंड करोगे तो 25 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 5 × 5। और जब यहाँ पर कुछ नहीं हो तब ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ नहीं हो और कुछ नहीं हो तो अब क्या हो? 2 हो। तो ये 2 में से 1 बाहर निकलेगा, 2 में से 1 बाहर निकलेगा और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर ये इस प्रकार से लिखा हुआ है कितना? 125। इसका मतलब क्या हुआ कि कह रहा है कि करनी में कितना है? 3 है और नीचे क्या है? 125 है। तो अब 125 का गुणनखंड निकालोगे, जब इसका मान निकालने के लिए बोला जाएगा तो 125 को क्या लिखोगे? 5 × 5 × 5। ठीक है, तब इसमें से 1 5 बाहर निकलेंगे। यहाँ जब 3 रहेंगे तो अंदर में से 3 गो में से 1 गो बाहर निकलेंगे। याद रखना, अगर यहाँ 4 रहेगा तो अंदर में से 4 गो में से 1 गो बाहर निकलेगा। यहाँ 10 रहेंगे तो अंदर में से 10 में से 1 गो बाहर निकलेगा। ये बात समझ में आया? अब हम सीखते हैं करनी का जोड़, घटाव और गुना। और भाग देखोगे तो भाग तो वही a के पावर m माइनस a के पावर n वाला फॉर्मेट पकड़ेगा। इसलिए हम सीखने वाले हैं जोड़, घटाव और गुना। ठीक है, अब देखो जब करनी को तुम जोड़ करने जाओगे, करनी को क्या करने जाओगे? जोड़। हमेशा ध्यान रखना रूट के अंदर में जो जो संख्याएं हैं वो बराबर होना चाहिए। बाहर वाला कुछ भी हो कोनो मतलब नहीं है, यानी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन बाहर में 0 के अलावा कुछ भी हो किंतु रूट के अंदर में सब एक जैसा होना चाहिए, तब जाकर के जोड़ होगा, घटाव होगा। अगर रूट के अंदर में कोई संख्या अलग अलग हो तो न तो जोड़ होगा और न ही घटाव होगा। पहले अगर संभव है तो उसे एक जैसा करो, उसके बाद क्या करो? सॉल्व करो। अब देखो रूट के अंदर में यहाँ भी हम देख रहे हैं रूट 2 है, यहाँ भी क्या है? 2 है। तो इसका मतलब अंदर में क्या है? सेम है। तब जाकर के इसका जोड़ होगा। तो जोड़ होगा तो जोड़ कैसे करेंगे? तो 12 में जो संख्या हमको दिखेगा उसी को जोड़ देंगे। 12 में जो संख्या दिख रहा है उसी को क्या करेंगे? तो 12 में क्या सब दिख रहा है तुम्हें? 5 और 3, इसका जोड़ कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है 8 और ये रूट है तो रूट यहीं पर चिपका दो, बात खत्म है। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर रूट के अंदर में दोनों संख्या अलग अलग है, ये एक जैसा है? अलग अलग है। तो अलग अलग होने के कंडीशन में इसका जोड़ घटाव पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अगर कोई तरीका से ये 8 अगर 2 में बदल जाए तो हम इसे जोड़ सकते हैं। अगर 2 में नहीं बदला तो हम इसे जोड़ नहीं सकते, यहीं पर आंसर दे देंगे। क्लियर? अब देखो ये रूट 8 है, इस रूट 8 को क्या तुम इस प्रकार से लिख सकते हो? 2 2 और 2, यानी रूट के अंदर में 3 2 लिख सकते हो ना। तो अब बताओ, यहाँ हम बताए ना इसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा तो कितना रहेगा? 2 रहेगा ना। इसका मतलब 2 से एक 2 बाहर आएगा, तो 2 को 2 मिला करके 1 2 बाहर में आ गया, अंदर में क्या बच गया? अब देखो ये और ये एक जैसा हुआ, हो गया ना एक जैसा। रूट 2 दोनों में है, तो अब इसको तुम जोड़ दोगे ना, 7 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और रूट जैसे है वैसे लगा दो। क्लियर है? अब इसी प्रश्न को यहाँ देखते हैं। जब ये दोनों एक जैसा रहेगा रूट में संख्या, तब तुम जोड़ और घटा दोनों सकते हो। तो घटाव है तो बाहरी वाला नंबर को घटाओ, तो 5 से 3 गया कितना? 2 और ये रूट 2 ऐसे ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं? हाँ नहीं। अब देखो रूट का गुना की बात करेंगे, सबसे आसान रूट का गुना है। ठीक है, अगर एक जैसा दिखे दो संख्या रूट में एक जैसा दिखे तो रूट हटा के लिख दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जैसा दो संख्या दिखे तो रूट को हटा करके लिख दो। अगर यहाँ पर अलग अलग दिखे तो एगो बड़का रूट लगाओ और दोनों संख्या को गुना करके अंदर में लिख दो, बात खत्म। ठीक है, फिर इसी तरह से घटाव में एक बचा हुआ है, इसका उत्तर तुम लोग देना। ठीक है, पहले इस 8 को क्या करना? तोड़ करके 2 में बदल देना, जैसे यहाँ पर बदले हुए हैं, तब आराम से माइनस कर लेना। अब बात करते हैं घातांक और करनी का आपस में क्या संबंध होता है। ठीक है, देखो अगर कहीं पर रूट a लिखा हुआ है
इसको तुम एज इट बदल करके a के पावर 1/2 लिख सकते हो, a के पावर 1/2। देखो क्यों ऐसा होता है, सो समझो। यहाँ पर देखो, यहाँ हम बताए हुए कि कुछ नहीं है तो 2 है। इस करनी में जो भी रहेगा, करनी में जो भी रहेगा उसको इसके पावर में 1 के बटा के रूप में लगा देना, 1 के बटा के रूप में लगा देना। अगर मान के चलो यहाँ ये बात नहीं समझ में आया तो मान के चलो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं क्या चीज, यहाँ पर 7 लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम पावर में बदलेंगे बुआ तो अंदर में देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 पावर है, कुछ नहीं है तो कितना है, और करनी में बताए हुए 2 छिपा हुआ है। अब जैसे ही करनी को रिमूव करोगे तो ये 1 तो है, ये है पहले से, और ये 2 कहाँ चल जाएगा, इसके बट्टा में चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखो a लिखा हुआ है तो ये 3 किस में आएगा, 1 के बट्टा में। यहाँ 4 लिखा हुआ है तो 1 किसके बट्टा में आएगा, नहीं, a जो है ना a का पावर 1/4 हो जाएगा, ये 4 जो है ना 1 के बटा में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखो ये 3 लिखा हुआ है तो 3 अंदर में एजिट रहेगा, और यहाँ जो 2 है वो 1/बटा में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 है, 7 एजिट रहेगा, ये 3 किस कहाँ आ जाएगा, 1/3 में। ये ठीक उसी प्रकार से 5 है, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ठीक है, समझ गया इसको बट्टा के फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट जानते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न को कैसे हल करेंगे। 2 प्रश्न देख लेते हैं कि यह प्रश्न कैसे बनेगा। देखो पहला प्रश्न क्या है कि 25 का पावर 1/2। इससे पहले तुम लोग देखा होगा किसी भी संख्या का पावर होल नंबर देखा होगा, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, बट्टा में नहीं देखा होगा। तो इसमें हम सीखेंगे वह संख्या जिसका पावर अगर बटा में हो तब उसे कैसे बनाया जाए, ठीक है। तब देखो ये 25 है तो क्या 25 को तुम चेंज करके नहीं लिख सकते हो, अब देखो 25 को तुम क्या लिख सकता है, तुम 5 का पावर 2 नहीं लिख सकता है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर समझ लो 25 को क्या लिख देगा, 5 × 5, और इसी 5 × 5 को क्या करेंगे, 5 के पावर 2। अब देखो यहाँ पर 1/2 लग गया, 1/2 बाहर में था, वो बाहर में रह गया, अंदर में 25 को हम बदल के क्या कर दिए, 5 के पावर 2 कर दिए। अब देखना यहाँ पर एक नियम अप्लाई करेंगे, a के पावर m, इसका होल पावर n जब होगा तो a के पावर mn होता है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए हैं ना। ठीक उसी प्रकार से 5 का पावर 2, अब जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, ये 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब से तुमको बट्टा वाले पावर में कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। एक प्रश्न और देखते हैं, यहाँ पर तो ऊपर में 1 था, यहाँ पर कोई ना कोई संख्या है, तो अब देखो 64 है, 64 को हम 4 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ देख लो 4 × 4 × 4, 4 चौका 16 हो गया यहाँ तक। अब फिर 16 से इसमें गुना कर देंगे, 16 चौका 64। इसका मतलब हम 4 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अंदर में लिख देंगे 4 के पावर 3 और ऊपर में रहेगा पावर 2/3। अब फिर से वापस यही नियम अप्लाई करेंगे, पावर के ऊपर पावर है ना, और उसके बीच में ब्रैकेट से क्या है, सेपरेट किया हुआ है। जब ब्रैकेट से सेपरेट किया रहेगा तभी पावर के ऊपर पावर रहेगा तो गुना करना, अगर ब्रैकेट नहीं दिखे तब उसका नियम दूसरा होता है, वो दूसरा दिन बताएंगे। अब देखना ये हो जाएगा 4 के पावर 3 और पावर का गुना करेंगे तो 2/3, 3 से 3 को काट दो, अब क्या बचा, 4 के पावर 2। अब तुम जानते हो 4 के पावर 2 कितना होता है, 16। इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में घातांक और करनी के बेसिक से सभी पॉइंट को कवर करने का प्रयास किए हैं। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।